Hello everyone, hope you all are doing good. So as we have discussed about the what is sustainable development, हमने पढ़ा sustainable development क्या होता है, उसके नेचर क्या होता है, उसके स्कोप क्या होता है. अब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स देखेंगे. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 17 गोल्स होते हैं और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल्स हैं और इनको ये कब स्टार्ट किया गया था 2015 में. ठीक है जी. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कब बनाए गए थे 2015 में और उन्होंने बोला कि इन गोल्स को कब तक अचीव करना है 2030 तक. मींस अभी भी इन पे काम चल रहा है. ठीक है. 2030 तक वो चाहते हैं कि ये 17 के 17 गोल्स वो अचीव कर सके. ठीक है. तो ये कुछ गोल्स हैं, इनको एक एक करके हम देखेंगे कि कौन कौन से गोल्स हैं. ठीक है जी. तो सबसे पहला फर्स्ट गोल है नो पॉवर्टी. कहने का मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है कि आज की हमने अपनी ज़रूरतों को पूरा करना है, प्लस जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए भी वो चीज़ें बचा के रखनी है ताकि उनको मुश्किल ना आए. ठीक है. फ्यूचर यूज़ के लिए कह सकते हैं आप. तो उन्होंने बोला कि सबसे पहला गोल क्या है नो पॉवर्टी, कि गरीबी नहीं होनी चाहिए. 2030 तक उन्होंने कौन सा गोल अचीव करना है कि गरीबी कम से कम हो. ठीक है जी. या पॉवर्टी हो ही ना बिल्कुल भी. सेकंड, ज़ीरो हंगर, कि मतलब भूखमरी ना हो, कोई खाने के लिए इतना ना तड़पे. ठीक है जी. सबको प्रॉपर खाना मिले, कोई गरीब ना हो. पहली चीज़ नो पॉवर्टी, कोई गरीब ना हो, और दूसरा क्या है ज़ीरो हंगर. ठीक है जी. अब आते हैं थर्ड पे. थर्ड इज़ गुड हेल्थ एंड वेलबींग. तो देखिए, सिंपल सी स्टोरी से अगर मैं ये समझाना भी चाहूँ तो आप सिंपल किसी का भी नाम ले लिए. जैसे कि मैंने एक नाम ले लिया राम. ठीक है. स्टोरी से समझोगे आपको लाइन वाइज ऐसे ही याद हो जाएंगे. ठीक है. जितना इजी बना सकते हो उतना इजी आपके लिए गोल्स को बना सकती हूँ मैं. पहला राम है. जो राम है वो क्या है, बहुत ज़्यादा गरीब है. उल्टा करना उसका, गरीब है मतलब नो पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए, गरीबी नहीं होनी चाहिए, पर जो राम है वो क्या है, गरीब है. पहला गोल. दूसरा, अगर वो गरीब है तो उसके पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं है. ज़ीरो हंगर होना चाहिए, बट उसके पास क्या है, पैसे नहीं है. ये दो गोल समझ आ गए. पहला कि गरीबी बहुत है, राम के पास गरीब बहुत है, और सेकंड उसके पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं है. तीसरा गोल, अगर वो खाना नहीं खाएगा तो उसकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी. तो मतलब गुड हेल्थ एंड वेलबींग होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का तीसरा गोल है. पहला वो बहुत गरीब है, दूसरा उसके पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं है, और तीसरा खाना नहीं खा पा रहा तो वो क्या है, उसकी हेल्थ भी ख़राब हो गई. ठीक है. नाउ फोर्थ गोल पे आते हैं, क्वालिटी एजुकेशन. खाना नहीं खा पाएगा तो पढ़ाई कैसे करेगा. ठीक. फोर्थ. देन फिफ्थ इज पढ़ाई नहीं करेगा तो उसका माइंड सेट कैसे सही होगा. अगर वो पढ़ाई नहीं करेगा तो जेंडर इनइक्वालिटी आएगी. बट अगर वो एजुकेटेड होगा तो क्या है, जेंडर इक्वालिटी आएगी. चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, सब में बराबरी आएगी. ठीक है. वरना अगर वो क्या होगा कि वो अगर पढ़ा लिखा नहीं होगा तो वो जेंडर बायसनेस शो करेगा. ठीक है. कि वो क्या कहेगा कि मैं ही सब कुछ हूँ और जो लड़कियां हैं वो सिर्फ घर का काम करती हैं. तो मतलब ये जो जेंडर स्टीरियोटाइपिक रोल्स हैं ना, वही चलते आ रहे हैं और वही चलेंगे जब तक राम एजुकेटेड नहीं होगा. ठीक. अब राम एजुकेटेड नहीं है, अब राम की शादी हो गई, जेंडर इक्वालिटी आनी चाहिए, बट वो क्या आ रहा है, इनइक्वालिटी आ रही है. ठीक है. फिर वो तो बहुत ज़्यादा गरीब था, जेंडर इक्वालिटी लेके आनी है, बट इनइक्वालिटी आ रही है. फिर वो अपनी वाइफ को क्या भेजता है, मतलब वाटर लेने के लिए भेजता है वेल्स पे. ठीक है. कुएं के पास जाके पानी लेके आओ. क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गरीब है, तो वो कुएं के पास अपनी वाइफ को भेजता है कि हाँ तेरा काम ये है तो तेरे को यही काम करना पड़ेगा. ठीक है. मतलब इसका आपने उल्टा करना है जो भी मैंने बोला अभी स्टोरी बना के. तो 6 गोल्स फिर से रिपीट करते हैं एक बार. पहला कि राम बहुत ज़्यादा गरीब है. ठीक. दूसरा, उसके पास खाना नहीं है खाने को. थर्ड गोल, उसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है क्योंकि उसने खाना नहीं खाया. फोर्थ, वो बिल्कुल भी एजुकेटेड नहीं है, उसको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिली, जिस वजह से क्या है, जेंडर इनइक्वालिटी आ गई.
जबकि इक्वालिटी लेके आनी है हमने गोल्स के थ्रू। एंड फिर उसने क्या किया, अपनी वाइफ को पानी भरने के लिए कुएं पे भेज दिया। ये क्या है, 6 हमारे गोल्स। आई होप आपको लर्न हो गए होंगे अच्छे से। नाउ कम्स नेक्स्ट, अब वो पानी है, उस पानी से एनर्जी जनरेट होगी, ठीक है, हमें क्लीन एनर्जी मिलेगी, 7th गोल। देन उसके बाद क्या होगा कि वो पानी था, अब वो स्टोरी ख़त्म हो गई राम वाली, ठीक है। अब पानी आया, पानी से एनर्जी जनरेट हुई। उसके बाद 8th, धीरे धीरे इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, इंडस्ट्रीज़ आई, ग्रोथ होनी स्टार्ट हुई, सबको जॉब्स वगैरह मिलने लगी। देन अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनने लगा, अच्छी इंडस्ट्रीज़, इनोवेशन होने लगी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होने लगा, ठीक है। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो इनइक्वालिटीज़ तो खुद ब खुद कम हो जाएंगी। ये 10th गोल हो गया हमारा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ रहा है, आप रिलेट कर पा रहे हो। देन इनइक्वालिटीज़ ख़त्म हो जाएंगी अगर प्रॉपर इंडस्ट्री, प्रॉपर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। देन 11, सस्टेनेबल सिटीज़ होंगी, अच्छी सिटीज़, ग्रीन सिटीज़ आएंगी, ठीक है। लोग एजुकेटेड होंगे, इनइक्वालिटीज़ नहीं होंगी, सभी बराबर काम करेंगे, तो उससे क्या होगा, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ बनेंगी। देन सभी रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, प्रॉपर प्रोडक्शन होगी, ठीक है, सभी बराबर मिलके काम करेंगे। देन इंडस्ट्रीज ज़्यादा हो गई तो क्लाइमेट भी ख़राब होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट ख़राब होना शुरू हुआ तो सबसे पहला उसका इफ़ेक्ट किस पे पड़ेगा, लाइफ बिलो वाटर, फिशेस वगैरह पे उसका इफ़ेक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। मतलब नुकसान भी बीच में ही है, फ़ायदे भी बीच में ही हैं। अब उसके बाद वाटर जो लाइफ थी, वाटर के अंडर जो लाइफ थी, मतलब फिशेस वगैरह की, वो तो देखो ख़राब होगी, प्लस जो लाइफ लैंड के ऊपर है वहाँ पे भी दिक्कत आएगी। तो वो 15th गोल हो गया। तो हमने क्या करना है, अच्छे इंस्टीट्यूशंस बनाने हैं, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। और वो कैसे संभव हो सकता है, जब हम प्रॉपर पार्टनरशिप इकट्ठे रह के उस चीज़ पे काम करेंगे, ठीक है। ये हो गए हमारे 17 गोल्स। आई होप ये आपको स्टोरी से ही, चाहे मैंने जैसे मर्जी समझाया, आपको समझ आ गया होगा कि एक्चुअल में मैं कहना चाहती क्या हूँ, ठीक है जी। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।